देखो तूफानी तड़का, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। देखो जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है। देखो मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। उन सब के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, और थैंक यू मेरी कमर ठीक करने के लिए। अरे मेरी माँ, इसे जल्दी भेज, मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को आज ही निकलना पड़ जाए। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तूफानी तड़का मेरा सॉरी और थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर लेती। देखो तुम हमारे गले नहीं पड़ सकते। हाँ तुम मुझे सीखा मैडम गले पड़ना। देखो हमारा दुश्मन मत बनो। मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। बोलो मुझसे दोस्ती करोगी? जवाब नहीं दिया तुमने। बनोगी मेरी दोस्त? ए सुकून, इतने प्यार से दिया है, ले ली ना। चलो माफ किया। और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट? सुकून की दोस्ती इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए परीक्षा देनी होती है। बोलो दोगे? बताओ क्या करना पड़ेगा? चलो तो अब तुम्हें हमारे साथ पानी पूरी खाने का कंपटीशन करना होगा। अरे नहीं नहीं, मैं पानी पूरी नहीं खाता। लेकिन तुम्हें शौक था ना दोस्ती की परीक्षा देने का, तो चलो खाओ आओ। ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। बताओ टाइम। ओ हेलो, हमारी ना ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और हमारे डील में नई कंडीशन में ऐड करो, हम नहीं चलेंगे तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले मैदान में तो उतरो, आगे की आगे देखेंगे। आओ फिर। भैया 2 प्लेट पानी पूरी बनाना, और हाँ अपने हाथ ऐसे चलाना जैसे वो रीलों में नहीं चलाते, नॉन स्टॉप। बस करो भैया, जीत गए हम। किसी की आंख से आंसू निकल रहे। अरे कहाँ जा रही हो? भैया और बनाओ, कार्तिक कौशल ऐसे हार नहीं मानता। अरे पागल हो गए हो क्या? बस करो। अरे ठीक है तुम जीत गए टिल्लू, बस करो अभी। बताओ घर चलोगी? नहीं, हम तुम्हारे साथ घर नहीं आएंगे, वहाँ सब लोग काली चींटी की तरह हम पर चढ़ जाते हैं, हम अकेले पड़ जाएंगे। अब नहीं पढ़ोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और दादी मासी और मैं काफी हैं। बोलो चलोगी? भैया आप बुलाते रहो, रुकना मत। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत खाओ, वरना मुंह जलकर जलंधर हो जाएगा। बस करो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। पक्का? सुकून कोई काम कच्चा नहीं करती। Nice, very nice. That गवार गर्ल मेरी बेटी को टारगेट करने चली थी, ममता कौशल की बेटी को। ये कैसे मैं बर्दाश्त कर लेती? Not a chance. However, वो अब इस घर से बाहर जा चुकी है, so I don't have to worry. ये लो। ये क्या है? कुल्फी है। बताओ कैसा लगा? जितनी अंदर आग लगी थी सब शांत हो गई। तुम्हारी तकलीफ दूर हो इसलिए लाए थे हम। अरे और दो। नहीं। अरे सुनो साइलेंट मोड, गाड़ी रोको, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। 1 मिनट, कहीं तुम मेरी कंप्लेंट करने तो नहीं जा रही? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। जिससे हम दोस्ती करते हैं ना तो रिश्ता निभाते भी है, शिकायत विकायत नहीं करते। ठीक है तुम रुको, हम आते 2 मिनट में।
हवालदार साहब प्लीज एक बार अच्छे से चेक कीजिए ना। मैडम नहीं है इसमें, आप प्लीज साहब के आने के बाद ही आइए आप। अरे लेकिन हमें कैसे पता कि आपके बड़े साहब कब आते हैं कब नहीं आते। देखिए हमारा लिफाफा लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, तो प्लीज आप ढूंढिए उसे। तांबे, अरे उठा इस लड़की को, पकड़ो इसे। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे उतारो हमें, हम रॉकेट थोड़ी है जो मंगल ग्रह पहुंचा दोगे हमें, उतारो। मैं जब भी राउंड पे जाता हूँ ना तभी आती हो तुम और पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठाती हो। आज नहीं छोड़ूंगा तुम। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें वहाँ लिफाफा दीजिए, वहाँ पे शक्ल नहीं दिखाएंगे हम आपको प्लीज। हमने आपका लिफाफा कोरियर करा दिया है, समझे? सच्ची? मैडम हमारी जान छोड़िए और उस कोरियर वाले की जान खाइए जाकर। हमने अपना काम पूरा कर दिया है। ठीक है ठीक है। सुकून, क्या हुआ? सब ठीक? सब ठीक? ये तो ठीक ही रहती हैं। इनके आने पर हम ठीक नहीं रहते। जब भी आती हैं तूफान मचा देती हैं। मतलब पुलिस को भी नहीं बख्शोगे तुम? चलो। सच में तूफानी तड़का हो तुम। पूरी दुनिया पुलिस से डरती है और तुम उन्हें ही डरा रही हो। जब हम सही है तो फिर हम डरे क्यों? सुकून, कभी कभी ना इंसान सही या गलत की वजह से नहीं पर अपनी बेतुकी हरकतों की वजह से जेल जाता है। और अगर गलती से तुम जेल चली गई ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी और मैं आऊंगा फिर तुम्हारे लिए टिफिन लेके। साइलेंट मोड, कभी कभार ना कुछ भी बोलते हो तुम। वैसे अच्छे लोगों के डब्बे के साथ। हाँ अच्छा गाड़ी रोको। क्या हुआ? ये देखो यहाँ नवरात्रि का सामान मिल रहा है, हमें पूजा का सामान लेना है। Now listen to me. माँ जी की वो I mean, उस बुढ़िया की ढाल इस घर से जा चुकी है, तो आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी। ओके? मुझे यानी कार्तिक कौशल को कौशल परिवार का सच पता चल गया है। जिसे जानना है अगले 10 सेकंड में हॉल में आ जाए। What? ये कार्तिक कौन से सच की बात कर रहा है? कहीं मेरा सच? नो 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 नो। अरे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? शंभू, क्या क्या हुआ है? यारा, तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक कहानी कियारा ने बताई थी जो बनाई थी। एक कहानी मैं बताता हूं जो सच है। कियारा के फोन से सारा सच सामने आ गया। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये बच्ची कुछ भी गलत नहीं कर सकती। सुकून बेटा, यहाँ। कार्तिक, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। मिसेस कौशल,
शायद आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखी। इसमें सुकून ने कियारा को नहीं, इसमें कियारा ने सुकून को शराब पिलाने की कोशिश की थी। Are you out of your mind? बच्ची है कियारा, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती है। समझ में नहीं आता तुम्हें, भाई हो तुम उसके। इस लड़की की गलती है। ये लड़की जब से इस घर में आई है, इशू पे इशू होता जा रहा है। क्यों झेलूं मैं ये सब कुछ? You listen to me, कार्तिक। मिसेस कौशल होने के नाते मेरा ये फैसला है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मिसेस कौशल, अगर आप इस घर की मालकिन हैं, तो मैं भी इस घर का बेटा हूं, और मेरा ये डिसीजन है कि सुकून यहां से कहीं नहीं जाएगी। यारा, बता, झूठ क्यों बोला तूने? तूने पहले भी किया ना ऐसा सुकून के साथ? भाई वो देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना जानना चाहते हैं कि आपको हमसे इतनी चिढ़ क्यों है, जबकि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। खड़ी क्या है, बता। और ईरा भी थी ना तेरे इस प्लान में शामिल? What? सॉरी भाई, गलती हो गई। हाँ भाई, आगे से नहीं होगा। सॉरी भाई, मैं डर गई थी। वो पार्टी में मेरे एक दोस्त ने मुझे ड्रिंक करा दिया, और जब घर आई तो सब थे। घबराहट में मैंने सुकून का नाम लगा दिया। आपने मुझे बहुत सुनाया था, इसलिए गुस्सा आ रहा था। बिना सच जाने कियारा का साथ दे दिया मैंने। तुम दोनों क्या अखरू जितना बुरा दिखता है उतना है नहीं। सही और गलत की समझ है इसे। शायरा, ईरा, तुम दोनों ने सुकून के साथ में इतना बुरा किया है। अरे ये संस्कार दिए थे हम लोगों ने तुम्हें। माँ जी, जाने दीजिए ना, बच्चे ही हैं, हो जाती है गलती। मैं समझाऊंगी इन दोनों को। दादी, आपके दवा का समय हो गया, चलिए। चलिए दादी। बेटा, मैंने भी तुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दादी, आपके मन में जो चल रहा था ना, हम सब जानते थे। आप चाहती थी ना कि हम इस बवाल से निकल जाए, लेकिन दादी हम फिर आ गए। और इस बार अगर जाएंगे ना तो सीधे अपने हमारा मतलब अपने रिश्तेदार के घर जाएंगे। भगवान करे कि जल्दी वो दिन आ जाए और हमारे रिश्तेदार मिल जाए, है ना? 20,000 का खर्चा और एक डिनर में इतना खर्चा, दिमाग खराब हो गया ये तो। I don't believe it. खर्चा एडजस्ट कहाँ करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। What is wrong with you, JK? तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ है? कल तुम्हारी एब्सेंस में that सड़क छाप गर्ल वापस आ गई है इस घर में, और तुम यहाँ बचत में लगे हो। हे माता रानी, हमें माफ कर दीजिएगा। इस बार आपको छोटे से कमरे में ही काम चलाना होगा। अरे सुकून, तू यहाँ खड़ी है? अरे मैं कब से सांप सीढ़ी खेलने के लिए ना तेरा इंतजार कर रही थी। याद है ना, पिछली बार तूने मुझे हराया था, अब इस बार मैं तुझे हराऊंगी। इतनी सुंदर माता की स्थापना। कितनी सुंदर है। ये सब अकेले तूने की? हाँ दादी, हम हर नवरात्रि माता की स्थापना करते हैं अपने गांव में। हाँ, लेकिन अकेले क्यों? हाँ, तो फिर किसके साथ करें? अरे सबके साथ करना।
बल्कि मैं तो कहती हूँ चल मंदिर में जाकर स्थापना करते हैं। दादी आप बाहर का मौसम जानती है ना, कभी भी बादल गरज सकते हैं। अरे हाँ तो मैं भी किसी बिजली से कम थोड़ी हूँ। चल देखते हैं हमें कौन रोकता है माँ की स्थापना करने के लिए। चल। पक्का ना दादी? अरे हाँ पक्का। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। चल चल हाँ, चल। ममता डार्लिंग, डिनर में 2 लाख रुपए खर्च हो गए। ये शिल्वी के पेरेंट्स तो खर्च पे खर्च करवाए जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ओह गॉड जेके, यहाँ वो नौकरानी अमीर बनने के सपने देख रही है और तुम्हें सेविंग की पड़ी है। वेट, क्या? For God's sake, अपने भीतर के बलिया के उस गरीब इंसान को बाहर निकालो और भूल जाओ उसे। ममता डार्लिंग, एक नौकरानी पे इतना गुस्सा, क्या फर्क पड़ता है उस नौकरानी से? ओह, फर्क पड़ता है जेके, बहुत फर्क पड़ता है। दैट सड़क छाप गर्ल, उसके इशारों पे पूरा घर नाच रहा है। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी बात को काटा जा रहा है। वन मोर थिंग जेके, नाउ टेल मी, आज तक कार्तिक ने मेरे, तुम्हारे या अपनी बहनों के बारे में कभी कुछ किया है? अरे करना तो दूर की बातें, कभी सोचा भी है क्या? लेकिन तुम्हें ना कल देखना चाहिए था। कल उस सड़क छाप लड़की के लिए कार्तिक ढाल बनकर खड़ा था। कार्तिक के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो ममता, हमारा काम बन गया ना। कार्तिक ने अगर शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो हमारा बना बनाया सारा प्लान चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा ममता। बेटा सालों से इस घर में ना माता की चौकी नहीं सजी है। त्योहार आते हैं जाते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लगता है आज तेरे आने से कुछ अच्छा होगा। चल तू माता की स्थापना कर। पक्का ना दादी? हाँ हाँ पक्का, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर किसी ने बोला ना तो उसकी इस घंटी से ना अकल ठिकाने लगा दूंगी। हाँ ठीक है दादी, फिर हम स्थापना की तैयारी करते हैं और देखना माता के आशीर्वाद से ना इस घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हाँ चल हमें माता की स्थापना कर। ममता डार्लिंग, वो लड़की बहुत जल्द हमसे दूर जाने वाली है। मैंने माँ से सुना है कि उनके जो रिश्तेदार है ना, उनका पता चल गया है। सो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। You're right, जेके, तुम सही बोल रहे हो। मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। बल्कि ये सड़क छाप लड़की जब तक इस घर में है, इसका फायदा तो उठाया ही जा सकता है। ये हुई ना बात। देखा, जब भी तुम शांत होकर सोचती हो ना, बिल्कुल सही सोचती हो। सब लोग जल्दी से आ जाओ, हमें जल्दी से स्थापना करनी है। नहीं बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो, तैयारी करो। जय श्री कृष्ण। हाँ अरे रुको, मैं तुम्हें पूरी सजावट दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर सजावट है। देखो देखो यहाँ पे कितने सुंदर फूल है। मैं ना मेरी केयरटेकर से मिलाती हूँ। रुको, ये देखो, ये सुकून है मेरी केयरटेकर। नमस्ते बेटा, सच में बहुत प्यारी हो तुम। अरे बाकी बातें ना बाद में करेंगे। शाम को ना समय से पहुंच जाना, देर मत करना। ठीक चला? ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जा। शिल्पू का कॉल। हाय शिल्पू, तूने एकदम सही समय पे कॉल किया है। ये देख, माता के दर्शन कर ले। अरे वाह सुकून,
क्या मस्त सजाया तूने। वैसे अच्छा किया तूने माँ के दर्शन करा दिए मुझे। आज ना मुझे ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों, तेरी शादी वादी फिक्स हो गई है क्या? हाँ, अरे नहीं, एक होटल में नई जॉब ज्वाइन की है, वही दिखा रही। ये देख। अरे ये तो एकदम कड़क जगह है। हाँ, शिल्पू, तेरे पीछे जो लड़का है तू जानती है क्या उसे? इसे वैसे तो मैं नहीं जानती, पर सुना बड़ा चीप लड़का है। रोजाना ना नई लड़की को लेके आता है, मतलब कभी तो स्टे करता है और कई बार तो रेस्टोरेंट में मजे करते हुए दिखाए मेरे को। सुन, तू ना उस पर नजर रख। आज पूरा दिन क्या करता है देखना, ठीक है? ठीक है ठीक है। यहाँ क्यों ले आई? अरे बताते चुलबुल कौशल। अब ये किसका नाम है? तुम्हारा और किसका? तुम अभी थोड़े साइलेंट मोड से चुलबुले हो रहे हो ना, इसलिए नाम रख दिया। अच्छा ये बताओ, ऐसे चोरों की तरह मुझे साइड क्यों लेके आई हो? बस इसी बात पर शक होता है तुम पर। अरे धीरे बोलो, क्या कर रहे हो? देखो, हम यहाँ एक जरूरी बात करने आए कियारा के बारे में। मुझे पता है उसने सबके सामने पूरा सच नहीं कहा, और ना ही तुमने अपनी बात रखी। बोलो क्या हुआ? अरे वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, हम कुछ नया बताने आए। आपको पता है कियारा जी के साथ शायद कुछ गलत होने वाला है। क्या? इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पर हुआ क्या? समय आने पर सब बता देंगे, लेकिन हमसे वादा करो कि हमारा साथ दोगे और जरूरत पड़ी तो हाजिर रहोगे।